नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। पति पत्नी और वो, जी हां, आज इसी मसले पर बात करने वाले हैं। आप चाहें तो उसे बड़े मियां दीवाने ऐसे ना बनो वाली बात भी कह सकते हैं। दो वायरल वीडियो कोरोना काल में मध्य प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर पुरुषोत्तम शर्मा के लिए वायरस अटैक जैसे बन गए हैं। शर्मा की पत्नी ने उन पर दूसरी औरत से संबंध रखने का आरोप लगाया है। पत्नी का दावा है कि शर्मा को उन्होंने दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। इससे चिढ़कर शर्मा ने उन पर जानलेवा हमला किया। दोनों ही घटनाओं के वीडियो वायरल होने के बाद शर्मा को स्पेशल डीजीपी के ओहदे से हटाकर गृह विभाग में अटैच किया गया है। इस सॉफ्ट से एक्शन का लोगों के बीच तीखा रिएक्शन हुआ। राज्य महिला आयोग ने शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी ये मांग की जा रही है कि शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। तो आइए तफसील से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। प्रदेश के स्पेशल डीजीपी प्रोसिक्यूशन पुरुषोत्तम शर्मा के दो वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सरकार ने उन्हें गृह विभाग में अटैच कर दिया है। कहा जा रहा है कि शर्मा को उनकी पत्नी ने एक युवती के घर में उसके साथ आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया। इसके बाद घर लौटकर शर्मा ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। शर्मा ने इसके बाद कहा यह उनका पारिवारिक मामला है और वो पत्नी से परेशान हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा सरकार जो भी कार्रवाई करेगी वो उसका सामना करेंगे। मूलतः डबरा के रहने वाले हैं शर्मा और इस करतूत का वीडियो खुद उनके बेटे ने बनाया और इसे राज्य के मुख्य सचिव सहित डीजीपी को भेजकर अपने पिता के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। इसके कुछ ही देर बाद शर्मा को गृह विभाग में अटैच किया गया और वायरल वीडियो में शर्मा को एक युवती के घर बैठा देखा जा सकता है, जहां उनकी पत्नी तो ये कह रही है कि तुम्हारा असली चरित्र ये है। ये कहते हुए शर्मा पर पराई औरत से संबंध रखने का आरोप लगाती सुनाई दे रही हैं। उसके बाद शर्मा वहां से चले जाते हैं। वीडियो में उनकी पत्नी की उस एंकर से बातचीत का भी जिक्र है, जिसमें पीड़िता उस युवती से पूछ रही है कि क्या वो उनके पति के साथ हाल ही में हैदराबाद भी गई थी। युवती लगातार शर्मा से संबंध होने की बात से इनकार कर रही है और शर्मा की पत्नी इस दौरान ये कहती भी सुनाई दे रही है कि वो बीते 3 साल से उसका पीछा कर रही है और ये भी कह रही है कि उन्होंने शर्मा के लिए जिंदगी में कई त्याग किए हैं। शर्मा की पत्नी को यह कहते भी सुना जा सकता है कि शर्मा उसके सपनों के राजकुमार होने के बजाय उसके दादा की उम्र के हैं। दरवाजा खोलेंगे, जरा आपसे बात करना। What were you doing? हेलो। अच्छा, हाँ बताओ। ये है तुम्हारा असली रूप। ये है असली रूप। हाँ हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल है। क्या कर रहा हूँ मैं? देख के आई किसी के यहाँ बैठना ये बुरा है। ये किसी के यहाँ बैठना ये है। आपको जो करना है मेरी अपील है, तो नहीं दो कर लो आप। नाराज क्यों है? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। इसमें क्या करने वाली बात? जो करना है करने दीजिए। दिस माई लाइफ शी इज माई वाइफ, शी हैज बीन चेजिंग मी। जब भी मैं बाहर जाता हूँ मुझे चेज करती है। मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम पे मेरा क्या अधिकार है? ठीक है, ये पति है मेरा है। आपको जो करना है करिए। प्लीज सर आप बैठिए तो सही, एक सेकंड प्लीज। अरे मैं आपसे मिलने आया हूँ तो क्या कर दिया मैंने? रेप किया है? रेप किया तो आप शिकायत करो, ये शिकायत करो। But you cannot change my life like this. This is my life. I will continue to do this. I have caught you red-handed today. हाँ हाँ बिल्कुल, red-handed, yes.
तो वीडियो और भी बड़ा था, लेकिन इसे इतना ही दिखाया जा और उसके बाद आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए दूसरे वीडियो में शर्मा का घर पर पत्नी से विवाद होता दिखाई दे रहा है। शर्मा पहले पत्नी को अपने कमरे में ना आने की हिदायत देते हैं। जी हाँ, अपने बेडरूम में पत्नी को मना करते हैं कि वो वहां ना आए, और उसके बाद उन्होंने पत्नी को दबोचकर जमीन पर गिराया। वो भी वीडियो आपने देखा है। फिर उनके द्वारा पत्नी को पीटने की आवाज सुनाई देती है। इस बीच एक नौकर बीच बचाव की कोशिश भी करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक जगह शर्मा पत्नी को जोरदार तमाचा जड़ते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें धमकी देते भी दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो देखें। कमरे में एंटर मत होइए, कमरा मेरा है, वो मेरी बाउंड्री है। मैं फिर कह रहा हूँ, कमरा मेरा है, मुझको एक बार मार के देख ले। तू क्या है इसमें? तो छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। कैसे मारी? तू मुझे मारेगा तो मैं फिर मारूंगा। मेरी बाउंड्री में आज नहीं, बाउंड्री तो तेरी गई। आजा। हाँ, और दूर से बात कर। आजा, दूर से बात खुश कर देगा अभी। चला। मैंने सर पे क्या है? तो क्या छोड़ नहीं रहा तो क्या करूँ? इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद शर्मा पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने भी कहा, यदि शर्मा की पत्नी शिकायत करती है तो प्रशासन उनका साथ देगा। ठाकुर ने कहा, मामले को समझते हुए और अब इसमें अगर समझौते के जरिए इसे खत्म करने की कोशिश की जाएगी। इधर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने कहा कि आयोग ने खुद मामले को संज्ञान में लिया है। ओझा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील की है कि वो शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। वहीं महिला आयोग ने घरेलू हिंसा के केस मानते हुए इस पर खुद संज्ञान ले लिया है। शर्मा डीजी जिस तरह से, जिस बेरहमी से अपनी बीवी को पीटते नजर आ रहे हैं वीडियो में, जो कि वायरल हुआ है, बेहद आपत्तिजनक है। महिला आयोग स्वयं संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देती है। साथ ही सरकार से भी अपील करती है, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से अपील करती है कि कानून की रक्षा करने का कर्तव्य जिन पुलिस कर्मचारियों का है, अगर वो खुद स्वयं कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, अपने बीवी बच्चों को मारते हैं और इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, तो किसी भी कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। डीजी पुरुषोत्तम शर्मा पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुरुषोत्तम शर्मा का जो अपनी धर्मपत्नी के साथ मारपीट, घरेलू हिंसा का वीडियो वायरल हो रहा है, ये बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक है। कानून की नजर में चाहे आप डीजी स्तर के अधिकारी हो या आम नागरिक, अगर आप इस प्रकार का कोई कृत्य करते हैं तो सजा एक समान है। उनकी धर्मपत्नी को इंसाफ मिलेगा। पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुरुषोत्तम शर्मा ने इस मामले पर मीडिया से खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा, यह पारिवारिक विवाद है जिसे वो खुद सुलझा लेंगे। उन्होंने पत्नी के लिए कहा कि वो उनके पैसे से अपनी सभी जरूरतें पूरी करती चली आई हैं। शर्मा बोले वो इस मामले में हर कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वीडियो वायरल होते ही शर्मा ने एक ऑनलाइन मैसेज के जरिए कहा वो परेशान हो चुके हैं। शर्मा ने कहा वो हर किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान शर्मा पूरी तरह नॉर्मल दिखे और उनके माथे पर शिकन तक नजर नहीं आई। यहाँ तक कि इस घटना के कुछ देर बाद ही शर्मा ने अपने ऑफिस में बैठकर भी मीडिया से इस मसले पर खुलकर बात की। पूरे मामले और खुद को स्पेशल डीजी के ओहदे से हटाए जाने की घटना से पूरी तरह बेफिक्र दिखाई दिए पुरुषोत्तम शर्मा। मेरा वैवाहिक जीवन पिछले 12 से 15 साल से ऐसा ही चल रखा है कि मैं एक बेडरूम में कन्फाइंड हूँ, और यदि मैंने घर बसाए होते तो आज तक महिला सामने आ जाती। मेरे पूरे डिपार्टमेंट में, प्रोसिक्यूशन में 30% महिला हैं और सब मुझसे जुड़ी हुई। किसी ने आज तक मुझसे नहीं कहा कि साहब हमारे उनकी नज़र खराब थी। और मेरा तो अब रिटायरमेंट के काम है हूँ। यदि मेरा स्वभाव इस तरह का होता तो आज मेरे ऊपर कई तरह की शिकायतें आ जाती। कई IPS अफसरों में आपने देखा होगा। मुझे कोई चोट नहीं दिखाना है, ये हमारा झुमा झटकी का मामला है। हम पुनः घर की चार दीवारी में बैठ के इसको सुधारें। तो पूरा मामला आप समझ ही गए होंगे, लेकिन सवाल ये
कि सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को चलाने की, कानून व्यवस्था को सुधारने की, और वहीं अगर कानून हाथ में लेकर घर में हिंसा करना शुरू कर दें तो भला आगे क्या होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में संज्ञान लिया और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कार्य मुक्त कर दिया गया है। जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी गतिविधियां करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो वो कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको कार्य मुक्त कर दिया है। कार्य इस मामले पर आगे बातचीत करेंगे। शोभा ओझा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, अध्यक्षा है राज्य महिला आयोग की। शोभा मैम, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद। शोभा मैम, मामला आपको पता है, फर्स्ट आपकी रिएक्शन चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस बर्बरता के साथ पुरुषोत्तम शर्मा अपनी बीवी को की पिटाई कर रहे हैं और उसके बाद शर्मनाक है कि वो कहते हैं कि घर का मामला ही, मैं कोई क्राइम नहीं कर रहा हूँ। एक पुलिस का अधिकारी जिसका कर्तव्य लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को सुरक्षित रखना है, न्याय देना है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है, अगर वो इस तरह का क्राइम करके ये कहता है कि मैं क्राइम नहीं कर रहा हूँ, तो इससे शर्मनाक और कुछ नहीं है। और मैं समझती हूँ कि केवल सस्पेंशन या कार्य मुक्त करना इनके खिलाफ अधूरी कार्रवाई होगी। इनके खिलाफ सरकार को स्वयं संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और इनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केस हम सब जानते हैं हमारे देश में आए दिन होते हैं, पर महिलाएं क्यों नहीं खड़ी होती हैं, महिलाएं क्यों नहीं साहस दिखाती हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं है कानून पे, उन्हें विश्वास ही नहीं सरकारों पे कि सरकार उन्हें कहीं न्याय दिला पाएगी। इसलिए बेहद जरूरी है कि एक एग्जेम्पलरी एक्शन हो, एक ऐसा एक्शन हो इस पुलिस अधिकारी पे जिससे कि समाज की महिलाओं को ये विश्वास हो कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केस के लिए वो खड़ी होंगी तो उन्हें न्याय मिलेगा, न कि वो खुद फांसी के फंदे में लटक जाए या पति के हाथ से पिट के मर जाए। ऐसा मौका नहीं आना चाहिए। कानून है देश में, पर कानून का कड़ाई से पालन होगा तभी कानून स्थापित होगा। आप वजह क्या मानते हैं कि वाकई कानून उतना सक्षम नहीं दिखाई दे रहा आपको कि महिलाएं उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं, देश में जो सिस्टम है उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही? महिलाओं को विश्वास है, एग्जीक्यूशन पे विश्वास नहीं है। कानून पे तो विश्वास है, कानून है, पर अगर इस तरह से इतना बड़ा पुलिस का अधिकारी स्वयं कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी बीवी को बेरहमी से पीटता है और उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो बताइए महिलाएं कैसे विश्वास करें कि उनको न्याय मिलेगा, दूसरी महिलाएं। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि सरकार केवल सस्पेंड करके इतिश्री ना करे। बिल्कुल, सरकार जो गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तुरंत एफआईआर इन पे दर्ज कराएं और फिर इन पे कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि अगर कोई कंप्लेंट रिटर्न में आती है तो जरूर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक उनकी जो पत्नी है वो साहस नहीं दिखा। जी, आप वीडियो आपने देखा, वो खुद कह रहे हैं कि हम जुमा झटकी हुई है। वीडियो में साफ हमें दिख रहा है कि वो कुटाई कर रहे हैं किस बेरहमी से अपनी बीवी की, और फिर वो खुद जस्टिफाई कर रहे हैं। उसके बाद मैं कहती हूँ क्या सरकार स्वयं संज्ञान नहीं ले सकती इस चीज का? वो वीडियो देखकर क्या कंप्लेन का रास्ता देखेगी? देखना चाहिए सरकार को, खुद एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। जब मामला पूरे सामने है, डोमेस्टिक वायलेंस का साफ मामला सामने है, तो फिर किस कंप्लेन की राह ताक रही सरकार? आपको क्या लगता है मैम, हाई प्रोफाइल मामले जो होते हैं वो आखिर दब क्यों जाते हैं? हम चाहे वो सरला मिश्रा जी का मामला हो और उसके बाद ऐसे कई हाई प्रोफाइल मामले, हनी ट्रैप मामले में हमने देखा कि अभी भी कोई बड़ा नाम खुलासा नहीं हुआ है, बार बार कहा जा रहा था कि बड़े नाम जुड़े हुए। ऐसा क्यों होता है कि महिलाओं से जुड़े हुए जो क्राइम होते हैं उस मामले में बड़े नाम अगर जुड़े हुए हैं तो उनका खुलासा नहीं होता? अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पुरुषोत्तम जी खुद बता रहे हैं कि 2008 में भी कंप्लेन हुई है उनके खिलाफ, उनकी वाइफ नहीं की थी। देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि जब तक का हमारी इच्छा शक्ति नहीं होगी, हमारी सरकारें इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगी ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की, ऐसे लोगों को सजा देने की, तब तक का इस देश में महिला अत्याचार चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। आज भी था आज कि अगर मुख्यमंत्री जो अपने आप को बहुत महिला हितैषी बताते हैं, अगर वो संज्ञान ले लेते पूरे मसले का और तुरंत एफआईआर दर्ज करवाते इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ और उन्हें जेल डलवाते, तो मैं समझती हूँ कि महिला सशक्तिकरण को ताकत मिलती और कहीं न कहीं महिलाओं का
विश्वास बढ़ता सिस्टम में। पर ऐसा नहीं हुआ। आपने एक बार सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन हम देखते हैं कि सस्पेंशन के बाद हफ्ता 2 हफ्ता बाद, महीना भर बाद बहाल हो जाता है आदमी। जी, कोई सजा तो मिलती नहीं है उसमें, अब इस कोई पर सजा नहीं हुई। जी, राज्य महिला आयोग की तरफ से इस पर और क्या आगे करने वाले हैं देखिए, आप लोग? हमने तो तुरंत संज्ञान लिया। जब गृह मंत्री ये कह रहे थे कि FIR कोई लिखाएगा तो संज्ञान लेंगे, उसके पहले हम संज्ञान ले चुके थे। जैसे सवेरे ये वीडियो मेरे संज्ञान में आया, हमने कहा कि हम तुरंत इनको नोटिस सर्व कर रहे हैं, हम इनको शो कॉज नोटिस सर्व कर रहे हैं और 5 अक्टूबर को हम इन्हें बुला रहे हैं महिला आयोग के ऑफिस में। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या कोई प्रेशर है वाइफ के ऊपर? वो उनकी पत्नी किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रही हैं, कोई FIR नहीं करवा रही हैं? देखिए, हम सब जानते हैं इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं पे कितना प्रेशर रहता है। वो चाहे पढ़ी लिखी महिला, शहरी महिला हो या अशिक्षित या ग्रामीण महिला हो, हर तरह, हर समाज के हर तबके की महिला, कोई भी अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, कोई भी अपने पति के खिलाफ जाके FIR दर्ज करने की हिम्मत नहीं दिखाती। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि क्योंकि कार्रवाई नहीं होती है, कानून होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में महिलाएं किस विश्वास के साथ थानों के चक्कर लगाएं या किस विश्वास के साथ निकल के घर की से जाके अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराएं? एक अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि इस मामले में, अब क्योंकि संज्ञान में आ चुका है मामला राज्य महिला आयोग के भी और पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्लेटफॉर्म्स पर ये मामला आ चुका है, आपको क्या लगता है 2008 में भी इस तरह की कंप्लेन वो खुद बता रहे हैं कि की थी, और उसके बाद अब तो ये मामला आने वाले समय में वाकई कोई बड़ी कार्रवाई आप होते हुए देख रही हैं कि ऐसा कुछ होगा, या फिर इस मामले में कुछ नहीं होगा, यानी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ, जितना मैंने देखा है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी, अगर सरकार संवेदनशील होगी महिला अत्याचार को लेके, तो कार्रवाई होगी। और अगर नहीं होगी तो केवल सस्पेंशन कुछ दिन रख के कब बदहाल हो जाएंगे पुरुषोत्तम शर्मा, जनता को पता भी नहीं लगेगा और ऐसे सब कुछ चलता है। चलिए शोभा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा बग्गा जी हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त फोन लाइन पर बनी हुई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। नेहा जी, पुरुषोत्तम शर्मा जी का मामला आपके संज्ञान में तो होगा ही, अब इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार संवेदनशील होगी तो इस मामले में कार्रवाई होगी। वीडियो काफ़ी है ये बताने के लिए कि किस तरह का अत्याचार उनकी पत्नी के साथ हुआ है, किस तरह से उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस की है घर पे, उसके बाद भी रिटर्न कंप्लेन का इंतजार कर रही हैं। देखिए, बहुत ही दुखद और निंदनीय मामला सामने आया है, वो भी एक सीनियर IPS ऑफिसर जो कि DG स्तर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो अपनी बीवी को इतनी बर्बरता से मारा गया है। ये वीडियो वायरल होने के बाद मुझे लगता है प्रदेश की नहीं, पूरी देश की जनता जो है, महिलाएं और जो पुरुष हैं, सभी का आत्मा कांपी है। क्योंकि पुलिस अधिकारी के कंधों पर जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि वो हमें प्रोटेक्शन दे, कानून का पालन करे। बिल्कुल। और ये जिस छोटी मानसिकता के निकले इतने बड़े अधिकारी जिस हिसाब से कह रहे हैं कि घरेलू मसला है और ये हम घर के अंदर निपटा लेंगे, ये बहुत ही दुखद है। क्योंकि इस स्तर के अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वो कानून का पालन करेंगे, वो अपनी जो धर्मपत्नी है उनको बराबरी का अधिकार देंगे, और गुस्सा आने पर या सहमति ना होने पर इस तरीके का वायलेंट या ब्रुटैलिटी जो उन्होंने अपनाई है उसको नहीं अपनाएंगे। ये तो हो गई जो घटना सामने आई है। अब जो सरकार ने किया है, शिवराज जी का सुबह ही मुख्यमंत्री जी ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए जिस तरीके से ये स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी हो या खास आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है। कोई अधिकारी अगर सीनियर ऑफिशियल है इसीलिए उसको बख्श दिया जाएगा इस प्रदेश में, ऐसा नहीं होगा। जिस बेटी बचाओ की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, उस हर घर की बेटी का सम्मान और उस हर घर की बेटी का जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लेकिन सिर्फ कार्य मुक्त किया गया है और आगे कार्रवाई करने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा कि रिटर्न कंप्लेन होगी तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको वही बता रही हूँ। FIR देखिए, पुलिस अधिकारियों के द्वारा आज महिला जो है जिनके साथ मारपीट की गई है, ऑफिशियल की जो धर्मपत्नी है, उनके घर पे महिला पुलिस अधिकारियों को भेजा गया था ऑफिशियल स्टेटमेंट लेने के लिए कि अगर वो कंप्लेंट करवाना चाहती हैं या FIR दर्ज करवाना चाहती हैं
हालांकि ऐसा नहीं हुआ। उनकी धर्मपत्नी ने एफआईआर लॉन्च करवाने से या कंप्लेंट दर्ज करवाने से आज तो मना कर दिया है। पर सरकार जो है इसकी पूरी तरीके से जांच करवा रही है। कई लीगल एक्सपर्ट्स के और जो देश के अलग अलग कोनों से सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, जो कानूनी प्रावधान हो सकते हैं, उसमें कई प्रकार की चीजें हैं कि उनको जो है डिग्रेड किया जा सकता है या फिर उन पे कानूनी कार्रवाई सरकार की तरफ से हो सकती है। अब इसमें लीगल भी हमें देखना होगा कि क्या धर्मपत्नी या उनके बेटे फैमिली मेंबर की तरफ से कंप्लेंट नहीं आती है, उसके बावजूद सरकार 2008 में मैम 2008 में पुरुषोत्तम जी ने खुद बताया कि इसी तरह की कोई एफआईआर उनके ऊपर पहले उनकी वाइफ करवा चुकी है, यानी मामला दर्ज पहले भी हो चुका है, उसके बाद वो मामला रफा दफा हो गया। इस तरह के मामले कई हाई प्रोफाइल जुड़े हुए हैं जिनमें बड़े बड़े नाम हो सकते हैं या जुड़े भी हुए हैं, तो भी उन मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिर एक मामला निकल कर सामने आया है जिसमें एक नजीर पेश की जा सकती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज वो जो लेडी हैं, जो महिला हैं जिनके साथ मारपीट हुई है, उनसे ही अपील करना चाहूंगी कि आज देश का सेंटिमेंट आपके साथ है, प्रदेश की सरकार आपके साथ है, देश के कोने कोने से आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, कोने कोने से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये अधिकारी के खिलाफ जांच की शिकायत की मांग कर रहे हैं। इनको सामने आना चाहिए। क्या सिर्फ महज एक पारिवारिक मामला रह गया है नेहा मैम? आप ही बता रही हैं कि जगह जगह से बिल्कुल नहीं मैसेजेस आ रहे हैं इस चीज को लेकर। मैंने तो आपसे बिल्कुल साफ कहा कि एक आदमी अपनी धर्मपत्नी को इस तरीके नहीं बता सकता कि ये फैमिली मैटर है, ये घरेलू मसला होता तो ये घर के अंदर सुलझा लेते, इस तरीके से बात वही है। फिर किस चीज का इंतजार? सिर्फ कार्य मुक्त करना एक कार्रवाई काफी है? आपको नहीं लगता कि अगर वाकई एक मैसेज समाज में देना है, देश में देना है, जो लोग जिनके सेंटिमेंट जुड़ गए हैं इस घटना के साथ, उन्हें कोई मैसेज देना है तो सिस्टम को, सरकार में बैठे लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर है तो वो सरकारी कर्मचारी, निश्चित करनी चाहिए और सरकार कर भी रही है। लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के पैटर्न होता है, प्रोसीजर होता है और उसके तहत सबसे पहला कदम जो होता है कि सबसे पहले उन्हें उनके पद से हटाया जाए, सस्पेंड करने का काम कर दिया है। अब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है। उनकी धर्मपत्नी से एनसीडब्ल्यू जो राष्ट्रीय वुमेन कमीशन है वो भी संपर्क में है, राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ साथ प्रदेश के महिला आयोग भी संपर्क में है, सरकार भी संपर्क में है, पुलिस के आला अधिकारी भी संपर्क में है, महिला पुलिस कांस्टेबल्स भी संपर्क में है। अगर वो स्वेच्छा से आ जाती हैं तो उस पर एफआईआर लॉन्च होगी, क्योंकि चार्जशीट चलाने के लिए उन्हें उसका अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो उन्होंने काम किया है उसके लिए चार्जशीट की आवश्यकता है, चार्जशीट के लिए एफआईआर की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी से नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। एक ऐसी घटना के हम बारे में बात कर रहे हैं जिसने पूरे देश को, देश की हर एक महिला को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक पुलिस अधिकारी जो आईपीएस ऑफिसर है उसके घर में ही महिला सुरक्षित नहीं है तो बाकी समाज में, देश में आप महिला को कहाँ देखते हैं? महिला इस वक्त जिसकी पिटाई हुई है, जिसने उस पूरी प्रताड़ना को सहा है, वो महिला आज ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि वो रिटर्न में कोई कंप्लेन करवाए। हालांकि तमाम लोग उससे जुड़े हुए हैं, देश के हर कोने से सेंटिमेंट्स जुड़ गए हैं, लोगों के वीडियोस पे मैसेजेस सामने आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके वो महिला ये कदम नहीं उठा रही है कि वो किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज करवाए। आखिर क्यों? वजह क्या है? क्या यहाँ पढ़ी लिखी महिलाएं भी इस जगह पर आकर कमजोर पड़ जाती हैं जब मामला उनके घर से, उनके पति से जुड़ा हुआ होता है? क्या वाकई जिस तरह से पुरुषोत्तम शर्मा कह रहे थे कि हर घर का मामला है उसे वो कोशिश करेंगे कि घर में ही सुलझा लें, तो क्या इस तरह की मारपीट एक डीजी स्तर के अधिकारी जब करते हैं अपने घर में अपनी घर की महिला, उनकी पत्नी के साथ, तो क्या वो सिर्फ घर का ही मसला रह जाता है? वो भी तब जब पूरा देश इस वीडियो को देख चुका है, हर तरफ से गुस्सा, नाराजगी है, लेकिन उसके बावजूद भी मामला अब ठंडे बस्ते में जाने जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं हुई है, कोई चार्जशीट फाइल नहीं की गई है और सिस्टम को हमारे इंतजार है कि कोई कंप्लेन लिखवाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। कंप्लेन नहीं तो पुरुषोत्तम शर्मा शायद हो सकता है अपने पद पर वापस बने रहें, फिर बच जाएंगे और फिर एक बार इसी तरह की घटना सामने आएगी, तब हम और आप बैठेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या सिस्टम को और भी दुरुस्त करने की जरूरत है। एक कागज का, एक रिटर्न का प्रूफ का इंतजार है कि वो आए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। फिर क्या एक बार और हम देखेंगे कि इसी तरह से महिलाएं अपने घरों में पिटेंगी और हो सकता है आने वाले समय में जब कोई ऐसी घटना हो तो तब भी कोई ऐसा ही अधिकारी हो जो सनकी टाइप का,
क्या पुरुषोत्तम शर्मा अगर वो कह रहे हैं कि घरेलू मामला है और अगर वो इस रेंज के अधिकारी हैं, उनकी वाइफ जिनको हमने खुद सुना वीडियो में, काफ़ी पढ़ी लिखी वो समझ में आ रही हैं, तो क्या इस तरह से पीटना उन्हें ठीक लगा? सवाल कई, लेकिन जवाब सिर्फ इतना ही मिला है कि चार्जशीट चाहिए, तभी होगी कार्रवाई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।